बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खित्ते में हालात कशीदगी की जानिब जाते जा रहे हैं। इंडिया की जानिब से 59 चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी लगाए जाने के साथ ही चीनी कंपनियों ने मोदी की मुनाफकत का पोल खोल के रख दिया है, जबकि इंडिया की आवाम मोदी को खरी खरी सुना रही है कि उधर चाइना अंदर कई किलोमीटर दाखिल होकर कब्जा भी कर चुका है और मोदी सिर्फ ऐप्स पर पाबंदियां लगाकर आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चीनी फौज तमाम फ्रंट्स पर जंग के लिए तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ इंडिया के सिक्योरिटी अफसरान ने एतराफ किया है कि लद्दाख पर जो भारत को मुंह की खाना पड़ी है, इसकी बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने चूंकि हमें कश्मीर में इतना उलझा रखा था कि हम दूसरी तरफ तवज्जो ही न दे पाए। इंडिया की जानिब से शिकस्त के इस एतराफ के बाद ये भी खबरें आ रही हैं कि चीन और इंडिया के दरमियान 30 जून को होने वाली बातचीत फिर नाकाम हो चुकी है और इंडियन मीडिया के मुताबिक सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख पर चीन की अफवाज मजीद आती जा रही हैं। आखिर कौन सी नई सूरत हाल अब जन्म लेने जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, इस वक्त जो सूरत हाल इंडियन अवाम के साथ पेश आ रही है वो बड़ी ही काबिल रहम है। एक तरफ मोदी ने कई भारतीय फौजियों को बिला मकसद बॉर्डर पर मरवाया, फिर अंदर की कहानी भारतीय अवाम से पूरी तरह छुपाने की नाकाम कोशिश की गई। इसके साथ ही मोदी ने सफेद झूठ बोलते हुए कहा कि हमारी जमीन पर तो चाइना आया ही नहीं और पूरी दुनिया सैटेलाइट इमेजेस रिलीज कर करके बता रही थी कि भारत का बड़ा इलाका हाथ से निकल चुका है। इसके साथ ही दुनिया ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है कि इंडिया ने लद्दाख पर चाइना से बदला लेने और जमीनें वापस लेने की बजाय चाइना के 59 के करीब एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाई है, जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, वीचैट, वीवो समेत कई ऐप्स शामिल हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इस वक्त करोड़ों लोग इंडिया में अब भी चाइनीज ऐप्स यूज कर रहे हैं। सिर्फ इसे प्ले स्टोर से रिमूव किया गया है और जो लोग पहले ही यूज कर रहे हैं वो इन्हें यूज करते रहेंगे, यानी चाइनीज कंपनियों को मुसलसल इन ऐप्स के थ्रू आमदन होती रहेगी। गोया मोदी ने फिर इंडियन अवाम के साथ मजाक कर दिया है और मैदान में लड़ी जाने वाली जंग का बदला वो चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी की सूरत में लेने जा रहा है और करोड़ों सारिफीन ने तो चाइना के ऐप्स रिमूव करने से भी इनकार कर दिया है, जबकि हजारों भारतीय मुलाजमीन जिन्हें टिकटॉक और दूसरी कंपनियों ने हायर कर रखा था, अब मोदी इनकी मुलाजमतें खतरे में डाल रहा है क्योंकि चाइनीज कंपनियों ने करोड़ों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और चाइना अगर अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है तो इंडिया की कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं, क्योंकि इंडियन कंपनियां सारा मटेरियल चाइना से मंगवाती थी और रीब्रांडिंग करके अपने नाम से इंडिया में फरोख्त करती थी। इसके साथ ही भारतीय अवाम का कहना था कि हमने तो गलवान वैली वापस लेनी थी, लेकिन अब हमें चाइना की एप्लीकेशंस रिमूव करने का क्यों कहा जा रहा है? क्या इससे हमारी गलवान वैली वापस मिल जाएगी? और चाइनीज मीडिया ने भी इंडिया का खूब मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। इनका कहना था कि इंडिया ने लद्दाख में शिकस्त का बदला चाइनीज ऐप्स पर पाबंदियां लगाकर ले लिया है। इस वक्त भारतीय अवाम चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी लगाने के बाद मोदी के मुतालिक आखिर क्या कह रहे हैं, जरा मुलाहिजा कीजिए। क्या चाइना को इसी तरह से बर्बाद किया जाता है? अगर आप टिकटॉक बंद करते हैं या यूसी ब्राउजर बंद करते हैं या शेयरिट बंद करते हैं या उसके 58-99 जितने भी ऐप है आप वो बंद करते हैं, इससे चाइना का कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। सिर्फ एक और सिर्फ लोगों को इसी तरह से भटकाने की कोशिश की जाती है। वो बैंड करने से क्या हो जाएगा? ये गोबर भक्त सिर्फ खुश होंगे, देश का जनता खुश नहीं होंगे। मास्टर प्लानिंग के तहत बॉर्डर पे हमले कराए जाते हैं, सेना को मरवाया जाता है कि इस देश में जितने आतंकी हमले होते हैं, इस देश के अंदर जितने बम फोड़े जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग कराते हैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। आपने देखा कि इस वक्त भारतीय अवाम मोदी के बारे में क्या सोच रही है और भारतीय मीडिया तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि जैसे इंडिया की अवाम बड़ी ही खुश हो रही है और जश्न मना रही है, जबकि लोग मोदी को बुरा भला कह रहे हैं। इसके साथ ही इंडियन अवाम की उस वक्त मजीद आंखें दो चार हुई जब ये खबर आई कि जिन चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी लगाई है उन्हीं कंपनियों ने हालिया दिनों में नरेंद्र मोदी के कोरोना रिलीफ फंड में करोड़ों रुपए जमा करवाए थे। यानी इन कंपनियों ने मोदी को करोड़ों की डोनेशंस दी हैं। टिकटॉक ने 30 करोड़ रुपए दिए थे, Xiaomi ने 15 करोड़ और हवावी ने 7 करोड़ और ओप्पो 1 करोड़ रुपए मोदी के कोरोना रिलीफ फंड में जमा करवा चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन कंपनियों पर पाबंदी लगाने का ड्रामा रचाया जा रहा है, मोदी चुपके चुपके इन्हीं कंपनियों से डोनेशंस लेता रहा है और चाइनीज कंपनियों ने एक पूरी लिस्ट जारी करके भारत को एक्सपोज किया है कि हम तो इन्हें करोड़ों का फंड देते रहे हैं और पब्लिक में ये लोग जाकर हमारे खिलाफ ऐसे बातें करते हैं जैसे इनका हमसे कोई वास्ता ही ना हो। मोदी की इस मुनाफकत का पर्दा चाक करते ही अपोजिशन जमातों ने मोदी को फिर से निशाने पर रख लिया है, जबकि बीजेपी के कुछ मिनिस्टर्स यहां तक गिर चुके हैं। उनका कहना था कि चाइनीज कंपनियों ने जो फंड दिया है वो इन्हें वापस न किया जाए, बल्कि इसे लद्दाख में भारतीय फौजियों के लिए इस्तेमाल किया जाए।
दूसरी तरफ इंडियन मीडिया की जानिब से खबर आ रही है कि इंडियन मिलिट्री प्लानर्स ने एतराफ़ कर लिया है कि इंडिया को लद्दाख में चीनी खतरे का कई साल से इल्म था, लेकिन फिर भी वो तैयारी ना कर सके। इंडियन मिलिट्री प्लानर्स का कहना था कि हमने 2010 की डेडलाइन मुकर्रर करते हुए कहा था कि हमने हर हाल में 2010 में चाइना की जानिब से बढ़ते हुए खतरे के लिए तैयार रहना है, लेकिन हम पाकिस्तान की वजह से लद्दाख पर ध्यान ना दे सके। पाकिस्तान ने हमें कश्मीर में उलझा रखा था। हम पर पाकिस्तान की जानिब से इतना प्रेशर था कि हमें पूरी फौज कश्मीर में झोंकना पड़ी और हमें वक्त ही नहीं मिला कि हम चीन के खिलाफ तैयारी कर सकें। यानी आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ साथ इंडिया को पिछले 10 सालों में इंगेज कर रखा है। अमेरिका को अफगानिस्तान में और इंडिया को कश्मीर में इंगेज किए रखा, और आज इंडिया के मिलिट्री प्लानर्स अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की वजह से लद्दाख पर या दूसरी जगहों पर तैयारी ना कर पाए। पाकिस्तान ने हमें कश्मीर में इंगेज किए रखा। और साथ में सीनियर मिलिट्री अफसर ने यह भी कहा कि 1991 के बाद हमको पाकिस्तान ने कश्मीर में फंसा दिया था और हम काउंटर इंसर्जेंसी पर ही फोकस करते रहे। हमें पाकिस्तान की जानिब से चूंकि शदीद खतरा था, इसीलिए हम दूसरे फ्रंट पर तैयारी ही ना कर पाए। इनकी जानिब से मजीद कहा गया कि बदकिस्मती से इंडियन आर्मी की लीडरशिप चीन की जानिब से खतरे पर हुकूमत को आगाह ही ना कर पाई, क्योंकि चाइना उस वक्त पाकिस्तान को हमारे खिलाफ यूज कर रहा था और हम यही समझ बैठे थे कि पाकिस्तान ही असल खतरा है। और भारत के तमाम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंक्लूडिंग अजीत डोवल मुकम्मल नाकाम हो चुका है, क्योंकि वो चाइना के साथ आज तक मैप ही शेयर नहीं कर सका और इंडिया को पता ही नहीं कि इंडिया का नक्शा आखिर है क्या, इसकी बाउंड्रीज कहां तक है। यानी पाकिस्तान ने अजीत डोवल डॉक्ट्राइन को मुकम्मल नाकाम कर दिया है। अजीत डोवल डॉक्ट्राइन का मकसद ये था कि चीन को अलग तरीके से हैंडल किया जाए और पाकिस्तान को अलग तरीके से, लेकिन चीन भारत के खिलाफ फ्रंट्स खोल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी सर पर बैठा है। और अब भारत के अपने मिलिट्री प्लानर्स एतराफ़ कर रहे हैं कि हम तो दो तरफा जंग के लिए तैयार ही नहीं, हमें तो पाकिस्तान ने इंगेज किए रखा था जिसकी वजह से हम तैयारी ना कर पाए। दूसरी तरफ चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना था कि इंडिया ख्वाब देखना छोड़ दे, PLA यानी चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी तमाम फ्रंट्स पर जंग के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि चीन का शुरू से ही मानना है कि तिब्बत इसकी हथेली है और इसकी 5 उंगलियां लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश हैं। और चेयरमैन माओ ने भी इस बात का इजहार किया था कि ये जो 5 रीजन हैं ये हमारी हथेली की 5 उंगलियां हैं, इन्हें आज़ाद करवाना और इन्हें तिब्बत के साथ इल्हाक करना बहुत ज़रूरी है। यानी चाइना के अज़ाइम इससे कहीं आगे हैं और वो लद्दाख से लेकर भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे इलाकों की आज़ादी पर यकीन रखता है। अब इंडियन मिलिट्री एक्सपर्ट इस वक्त जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह चीन के साथ मामला सेटल हो जाएं और हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं कि चीन से मत लड़ना, वो जंगी इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करके तैयार बैठा है। उसने तो पहाड़ों पर टैंक्स, रॉकेट्स और मिसाइल लाकर खड़े कर दिए हैं और पहाड़ी इलाकों में रेलवे ट्रैक्स और रोडें बनाकर वहां ट्रेनें भी चलाना शुरू कर दी हैं। भारत को इस लेवल तक पहुंचने के लिए कई साल दरकार हैं, इसीलिए चीन को किसी तरह ठंडा किया जाए। इस वक्त सबसे ज्यादा जिस शख्स को तलाश किया जा रहा है उसका नाम जनरल बिपिन रावत है, जो चीख चीख कर कहा करता था कि हम तो चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ाई के लिए तैयार हैं। और आज ये शख्स मंजर से बिल्कुल गायब है। इसे तलाश किया जा रहा है कि आखिर ये शख्स कहाँ छुपा बैठा है। जबकि अजीत डोवल का भी कुछ अता पता नहीं। जब से लद्दाख में शिकस्त हुई है इसके बाद से जनरल बिपिन रावत और अजीत डोवल ये दोनों मंजर से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। इसी तरह इंडियन मीडिया ने यह भी खबर दी है कि इंडिया और चीन के फौजी ओहदेदारान की तीसरी मरतबा बातचीत हुई है और ये बातचीत भी मुकम्मल तौर पर नाकामी का शिकार होने जा रही है। वजह इसकी यह कि बातचीत के बावजूद फौजें मजीद इकट्ठी होती जा रही हैं और मजीद कशीदगी बढ़ती जा रही है। वाज़ेह है कि साउथ सिंकियांग रीजन में तैनात मेजर जनरल लिवलिन और लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के दरमियान 6 जून और 22 जून को मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात नाकामी का शिकार हुई थी, क्योंकि चाइना ने गैल्वन वैली पर बातचीत करने और पीछे हटने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मंगल वाले दिन यानी 30 जून को इंडियन साइड पर चोशल नामी बॉर्डर पर बातचीत रखी गई, जो सुबह 11 बजे शुरू हुई और रात तक ये बातचीत जारी रही, जिसके बाद इसका मुश्तरका एलामिया तक जारी नहीं किया गया। यानी मतलब साफ वाज़ेह है कि ये बातचीत भी मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। ज़राए का कहना है कि चीन ने LAC के कई सेक्टर्स में फौजों को जमा करना शुरू कर दिया है और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी इसी किस्म की तैयारियां देखी जा रही हैं। जबकि मंगल को होने वाली बातचीत में इंडिया ने PLA से दरखास्त की थी कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक अपनी फौजें वो पीछे हटा ले और ईस्टर्न लद्दाख में डेप्संग में मौजूद बोतल नेक एरिया से भी अपनी फौज हटाए, लेकिन चीन ने फौजें हटाने से इनकार कर दिया है।
बल्कि जराए का कहना है कि अब चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इंडिया के साथ मजाक करना शुरू कर दिया है। वो अपनी फौजी गाड़ियां इधर उधर घुमाते रहते हैं और कहते हैं कि हम मूव कर रहे हैं और फिर वापस उसी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। यानी इस वक्त ये हालत चीन ने इंडिया की कर रखी है। चीन ने इंडिया की बातों को सीरियसली लेना छोड़ दिया है और वो मुसलसल अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। जबकि इसके साथ ही खबर आई है कि चीनी अफवाज ने अरुणाचल प्रदेश ही के मकाम पर कम से कम 2 जगहों पर पेशकदमी शुरू कर दी है। एक का नाम तावंग है और दूसरे का नाम वालंग है। ये दोनों इलाके अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हैं और ये वो इलाके हैं जहां पर 1962 की जंग में चीन ने जबरदस्त हमले किए थे। अब की बार भी इन 2 इलाकों पर चीन की नजर है और इन इलाकों की जानिब चीनी फौज पेशकदमी कर रही है। इसीलिए आने वाले हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।